नमस्कार, मैं हूं मैत्रेय त्रिपाठी। इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया है। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 खबरें। और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। बस सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ, पूरी दुनिया की एक एक खबर होगी आपके पास। आज की सबसे बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इराक के नजफ इलाके में सैकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं। एमनेस्टी संस्था ने इराक के नजफ इलाके में फंसे कई भारतीयों से फोन पर बात करने का दावा भी किया है। इस बीच अंग्रेजी अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स ने बड़ा खुलासा किया है। अखबार के मुताबिक बंधक भारतीयों को अमेरिकी सेना के हमले में ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अखबार के मुताबिक आईएसआईएस के कैद से छूटकर भागे इकलौते भारतीय हरजीत सिंह ने यह जानकारी इराक में सरकारी अधिकारी को दी है। अखबार ने एक इराकी अधिकारी के हवाले से बताया कि आईएसआईएस बंधक बनाए गए भारतीयों को विस्फोटक और हथियारों के कुली के तौर पर काम करवा रही है। इराक संकट पर बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन भारत में इराक के राजदूत से मिला। राजदूत ने माना कि इराक में कई जगह हालात सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। इराक के मोसुल शहर में 40 भारतीयों को अगवा किया गया। ये लोग तारिक नूल अल हुंदा कंपनी के कर्मचारी हैं। इराक के मुगदादिया शहर में आतंकियों से जंग में 30 शिया लड़ाकों की मौत हो गई। आतंकी लगातार राजधानी बगदाद की ओर बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने कहा है कि इराकी नागरिकों पर किए जा रहे हमले युद्ध अपराध माने जा सकते हैं। बान की मून ने कहा संकट से निपटने के लिए बनाई जाने वाली योजना नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही होनी चाहिए। एमपी के खरगोन का भी अनिल नाम का एक इंजीनियर बगदाद में फंसा। उसके परिवार ने सरकार से मदद की अपील की। इराक से सकुशल लौटा इंदौर का एक खुशनसीब परिवार पत्नी के साथ जियारत के लिए इराक गए थे तंसीब। इराक से 3 लोग बिहार के गोपालगंज से लौटे। मैसी शहर से लौटे नेमतुल्ला ने अपनी आप बीती भी सुनाई। नेमतुल्ला के मुताबिक आतंकियों ने कई रिफाइनरी आग के हवाले की। मेसी में जगह जगह पुलिसकर्मियों के शव पड़े। इराक से लौटे होशियारपुर के परविंदर सिंह का खुलासा। परविंदर सिंह ने कहा ट्रैवल एजेंट युवकों को इराक ले जाकर बेच देते हैं। परविंदर सिंह के भाई कमलजीत सिंह भी इराक में फंसे हैं। परविंदर सिंह के मुताबिक वो भी ट्रैवल एजेंट की ठगी के शिकार हो चुके हैं। पंजाब के संगरूर के पास लहरगागा के हरप्रीत भी इराक में फंसे हैं। हरप्रीत के परिवार ने सरकार से मदद की अपील की। बसरा में हरप्रीत एक कंपनी में काम करते थे। हरप्रीत के परिवार के मुताबिक कंपनी ना ही पासपोर्ट दे रही है और ना ही लौटने के लिए पैसे। इराक में फंसे भारतीयों की सलामती के लिए लुधियाना में हवन किया गया। महिलाओं के लिए एक बुरी खबर है। जुलाई में बजट के बाद मोदी सरकार हर महीने सिलेंडर के दाम 10 रुपए बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक एलपीजी और पेट्रोलियम पर बढ़ते सब्सिडी के बोझ के मद्देनजर सरकार अपनी फ्यूल पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर सकती है। हालांकि एक राहत की बात यह भी है कि लोगों को सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिलते रहेंगे। अनुमान के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए का इजाफा होता है तो फ्यूल सब्सिडी बिल में 7,000 करोड़ रुपए की कमी की जा सकती है। हालांकि एक राहत की बात यह भी है कि लोगों को सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिलते रहेंगे। अनुमान के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए का इजाफा होता है तो फ्यूल सब्सिडी बिल में 7,000 करोड़ रुपए की कमी की जा सकती है। पीएमओ के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम पिछले 9 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर हैं। ऐसी स्थिति में सरकार कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर है। अब खबरें रेल किराए पर कोहराम की। बढ़े हुए रेल किराए पर पूरे देश में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरे उग्र कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में रेल भवन के सामने
से लागू होगा। भाड़े में भी बढ़ोतरी दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाका चाणक्यपुरी में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि 25 अप्रैल को जॉब का झांसा देकर दो लड़कों ने एक मशहूर होटल की पार्किंग में एसयूवी गाड़ी के अंदर महिला से गैंगरेप किया। इस केस में 25 मई को मामला दर्ज कराया गया, लेकिन पीड़ित महिला ने मेडिकल करवाने से मना कर दिया। दिल्ली के वेलकम इलाके में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सेंट्रल दिल्ली के रणजीत सिंह फ्लाईओवर के नीचे रेलवे ट्रैक पर एक नवजात बच्ची की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। माना जा रहा है कि बच्ची को फ्लाईओवर से फेंका गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरी दिल्ली के चाचा नेहरू हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से 4 महीने के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में एक एनआरआई बिजनेसमैन की मौत हो गई। मौत की वजह हार्ट अटैक बताया जा रहा है। 70 साल के दाढ़ी बलसारा माउंट एवरेस्ट मिनरल वाटर कंपनी के मालिक थे। नेस वाडिया के साथ विवाद मामले में प्रीति जिंटा आज अपना बयान दर्ज करा सकती हैं। प्रीति के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक वो अमेरिका में है और आज उनके भारत लौटने की उम्मीद है। प्रीति नेस विवाद में पुलिस सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर से भी पूछताछ पर विचार कर रही है। प्रीति और नेस विवाद में चश्मदीद माने जा रहे अर्जुन तेंदुलकर से भी कथित तौर पर नेस वाडिया ने बदसलूकी की थी। बताया जा रहा है जिस समय नेस वाडिया कथित तौर पर प्रीति से बदसलूकी कर रहे थे उस समय अर्जुन ने उन्हें रोका था, जिसके बाद नेस उन पर भी भड़क गए। प्रीति जिंटा मामले में बिजनेसमैन दानिश मर्चेंट ने नेस वाडिया के खिलाफ गवाही दे दी है, जिसमें उन्होंने प्रीति जिंटा के दावों की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक मर्चेंट ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि 30 मई को नेस वाडिया ने प्रीति जिंटा से बदसलूकी की थी और उन्हें गालियां भी दी थी। इससे पहले आईपीएल के सीईओ सुंदरमन ने भी प्रीति जिंटा के दावे सही बताया। कैंपाकोला कंपाउंड में रहने वालों के लिए अच्छी खबर। बीजेपी के सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा सोसाइटी के 90% अवैध मकान बच सकते हैं। गोपाल शेट्टी ने कैंपाकोला कंपाउंड के जमीन मालिकों के साथ मीटिंग के बाद ही बात कही। इस मीटिंग में जमीन मालिकों ने भरोसा दिया कैंपाकोला कंपाउंड में रहने वालों की मदद करेंगे। माना जा रहा है कि सोसाइटी के लोग सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका लगाएंगे और बीएमसी अब इन फ्लैट्स को अधिकृत कर सकती है। मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड में आज बीएमसी फिर फ्लैट खाली करवाने आएगी। बीएमसी की टीम कल भी कैंपाकोला कंपाउंड में फ्लैट खाली करवाने के लिए गई थी, लेकिन लोगों की गुजारिश पर उसने 1 दिन का समय दे दिया। शनिवार को जब बीएमसी की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो कई महिलाएं हाथ जोड़कर बीएमसी अधिकारियों से कार्रवाई नहीं करने की गुहार लगाती नजर आईं। बीएमसी के अधिकारी लोगों की जिद के आगे कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। बीएमसी ने सोसाइटी के लोगों के खिलाफ वर्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है। इन पर गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी के राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं।
बीजेपी नेता नितिन गडकरी के मुताबिक राष्ट्रपति पद आडवाणी जी के पद के अनुरूप है। आडवाणी को लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनाए जाने के सवाल पर गडकरी ने कहा कि स्पीकर बनाया जाना अच्छा नहीं होता। गडकरी का कहना है कि आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे और उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाना उचित नहीं होता। साथ ही गडकरी ने प्रधानमंत्री के उस फैसले का समर्थन किया जिसमें 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को मंत्री नहीं बनाया जाना था। गडकरी ने जोशी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाए जाने की खबरों का भी खंडन किया। गडकरी का कहना है कि मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के थिंक टैंक है और पार्टी निश्चित रूप से उनके अनुभव और ज्ञान का उपयोग करेगी। कांग्रेस शासित राज्यों असम, महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्यमंत्री पर गाज गिर सकती है। इसी सिलसिले में असम का सीएम तरुण गोगोई कांग्रेस आलाकमान से मिलने आज दिल्ली आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आलाकमान तरुण गोगोई से मुख्यमंत्री पद छोड़ने को कह सकती है। लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद गोगोई ने इस्तीफे की पेशकश की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की। हुड्डा ने खुद को हटाए जाने की खबर को महज अफवाह बताया और दावा किया कि सरकार के काम से जनता का हर वर्ग खुश है। शनिवार को पृथ्वीराज चौहान ने सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ए के एंटनी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने खुद को हटाए जाने की खबर पर कहा कि अंतिम फैसला आलाकमान को लेना है। 28 जून को ए के एंटनी की समीक्षा पैनल महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेगी और अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। खबर है कि हरीश रावत की ताजपोशी के बाद बहुगुणा खेमा नाराज है। अब बहुगुणा गुट को सरकार और संगठन में जगह मिल सकती है। केजरीवाल दिल्ली के सिविल लाइंस में अपनी किराए की कोठी को लेकर फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुताबिक वो एक कार्यकर्ता की कोठी है जिसके लिए वो मात्र ₹1 महीने का किराया देंगे। वहीं कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली के मुताबिक कोठी 60,000 रुपए महीने के किराए पर ली गई है जिसके लिए प्रॉपर्टी डीलर ने 11 महीने का एग्रीमेंट करवाया है। कोठी के मालिक चांदनी चौक सीट से कांग्रेस के सांसद रहे भीखूराम जैन के बेटे नरेंद्र जैन हैं। वहीं केजरीवाल के मुताबिक वो मकान की मरम्मत का खर्च देंगे जिसे किराए में एडजस्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में स्कोरर की तलाश में एसटीएफ की टीम कल रात यूपी और राजस्थान के लिए रवाना हो गई। व्यापम घोटाले में उमा भारती का नाम आया। एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता के मुताबिक उमा की सिफारिश पर नियुक्तियां हुई थी। कांग्रेस के मुताबिक घोटाले में उमा भारती के अलावा कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हैं। कांग्रेस का संघ के पदाधिकारी सुरेश सोनी पर भी व्यापम घोटाले में शामिल होने का आरोप है। कांग्रेस का आरोप है कि व्यापम के जरिए हुई परिवहन निरीक्षक परीक्षा में 19 उम्मीदवार महाराष्ट्र के गोंदिया से चुने गए। गोंदिया में सीएम शिवराज सिंह चौहान का ससुराल है। कांग्रेस का आरोप एसटीएफ मामले का खुलासा नहीं कर रही। कांग्रेस ने एसटीएफ की जांच पर सवाल उठाए हैं। एसटीएफ के मुताबिक एफआईआर में नाम होने के बावजूद सीएम के पूर्व पीए की गिरफ्तारी नहीं हुई। एसटीएफ ने सीएम के पूर्व पीए प्रेम प्रसाद को नोटिस भेजकर 26 जून तक पेश होने को कहा है। कांग्रेस ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगा है। साथ ही सीबीआई जांच की मांग की है। घोटाले में फंसे आरएसएस के करीबी और कारोबारी सुधीर शर्मा फरार घोषित हुए। 21 जुलाई तक पेश न होने पर कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। सुधीर शर्मा पर 5,000 का इनाम घोषित है। माना जा रहा है कि सुधीर शर्मा व्यापम भर्ती घोटाले के कई बड़े राज से पर्दा उठा सकते हैं। व्यापम की संविदा शिक्षक वर्ग 2 और 3 में गड़बड़ी कराने के आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की पुलिस रिमांड 24 जून तक बढ़ा दी गई। व्यापम घोटाले में आरोपी 9 छात्र और 13 छात्राओं को कोर्ट में पेश किया गया। सभी को 30 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट में छात्रों ने मामा को बुलाने की मांग की। उनके मुताबिक मामा ने भरोसा दिया था कि कोई जेल नहीं जाएगा। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी, घिनुर पानी और गौरीघर के जंगलों से नर कंकालों का मिलना लगातार जारी है। केदारनाथ पैदल मार्ग के पास की चट्टानों में एसटीएफ को 7 नर कंकाल और मिले। 11 जून से अब तक 46 नर कंकाल केदारनाथ से गौरीकुंड के बीच मिल चुके हैं। यूपी के गाजीपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी। आरोपी के मुताबिक उसे अपनी पत्नी चरित्र पर शक था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के पीलीभीत में एक लड़के ने अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी का कहना है कि उसके पिता उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखते थे। महाराष्ट्र के नागपुर में कुख्यात कोरसकर बंधुओं ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से 2 लोगों की कुचलकर हत्या कर दी। वारदात में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में गाड़ी पार्किंग को लेकर 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई। गोली लगने से एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। यूपी के मेरठ में पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला के पास से 3 पिस्टल, 9 कारतूस बरामद किए। महिला कई सालों से हथियार सप्लाई कर रही थी। कानपुर के फजलगंज इलाके में बाइक सवार लुटेरों ने चलते रिक्शे से एक महिला को खींच लिया। महिला करीब 200 मीटर तक सड़क पर घिसटती रही। तमंचा दिखाकर बदमाशों ने उससे पर्स छीन लिया। महिला के पर्स में 1.5 लाख की ज्वेलरी, 15,000 कैश थे। पुलिस को वारदात वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज मिली है। बदमाश अभी भी फरार है।
नोएडा के एक बिजनेसमैन ने समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं पर गुंडागर्दी कर रुपए मांगने का आरोप लगाया है। आरोप है कि एसपी नेता राकेश यादव, महेश यादव और नरेंद्र नागर पिछले कई दिनों से रुपए न देने पर इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। गुजरात के जामनगर में 370 फीट गहरे बोरवेल में गिरकर एक बच्चे की मौत हो गई। 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। कानपुर में मसवानपुर इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे लोगों को पुलिस वालों ने जमकर पीटा। लोगों का कहना था कि कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान महिलाओं की भी बुरी तरह पिटाई की, बाल पकड़कर उन्हें घसीटा गया। पटियाला के नावा में एक फर्नीचर हाउस में भीषण आग लग गई। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दमकल की 20 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुरदासपुर के बटाला में सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लग गई। 3 महिलाएं और 3 बच्चे बुरी तरह झुलस गए। एक मंदिर में लंगर तैयार करते वक्त हादसा हुआ। सभी को अमृतसर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने एक बार फिर एक गुड्डे का जुलूस निकाला। पुलिस ने एक जिला बदर बदमाश को चाकू के साथ गिरफ्तार किया। धमकी दे रहे बदमाश की पुलिस ने पिटाई कर दी। राज्यसभा उपचुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले जेडीयू के 18 बागी विधायकों की पहचान हो गई है। जेडीयू ने क्रॉस वोटिंग करने वाले 18 जेडीयू विधायकों की लिस्ट जारी की और जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जेडीयू के जिन 18 बागी विधायकों की पहचान हुई है उसमें ज्ञानेंद्र सिंह, ज्ञानू रविंद्र राय, नीरज बबलू और पूनम देवी शामिल हैं। इसके अलावा लिस्ट में मदन साहनी, दिनेश प्रसाद, सुजाता देवी, राजू सिंह, अजीत कुमार और सुरेश चंचल के भी नाम हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। इंसेफेलाइटिस बीमारी से हो रही मौतों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बीमारी से हो रही मौतों के लिए हर्षवर्धन ने राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। हर्षवर्धन ने कहा केंद्र सरकार मदद के लिए तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पटना के एम्स हॉस्पिटल में पहुंचे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने धीमी गति से हो रहे एम्स के निर्माण पर नाराजगी जाहिर की। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली की राजनीति में हर्षवर्धन की वापसी नहीं। गडकरी का कहना है कि पार्टी ने फैसला किया है कि किसी भी निर्वाचित सांसद को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। साथ ही गडकरी ने कहा कि दिल्ली के बीजेपी के नए नेता के नाम का ऐलान अगले 3-4 दिन में कर दिया जाएगा। दिल्ली के उत्तम नगर में बिजली संकट को लेकर महिलाओं ने बीजेपी विधायक पवन शर्मा को खरी खोटी सुनाई। दिल्ली के आरकेपुरम में पुलिस कॉलोनी के लोगों ने बिजली किल्लत के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली के सुल्तानपुरी में बिजली पानी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पुतला फूंका। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि सूबे में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के बजाय सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 25 जून को बांग्लादेश के 3 दिवसीय दौरे पर जा रही हैं। सुषमा स्वराज अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगी। अमृतसर से 195 श्रद्धालुओं का एक जत्था पाकिस्तान के लाहौर रवाना हुआ। श्रद्धालु महाराजा रणजीत सिंह की बरसी लाहौर में मनाएंगे। सभी श्रद्धालु श्री ननकाना साहिब समेत कई गुरुद्वारों में दर्शनों के लिए जाएंगे। श्रद्धालु 30 जून को भारत लौटेंगे। अमृतसर से 195 श्रद्धालुओं का एक जत्था पाकिस्तान के लाहौर रवाना हुआ। श्रद्धालु महाराजा रणजीत सिंह की बरसी लाहौर में मनाएंगे। सभी श्रद्धालु श्री ननकाना साहिब समेत कई गुरुद्वारों में दर्शनों के लिए जाएंगे। श्रद्धालु 30 जून को भारत लौटेंगे। केंद्र सरकार जल्दी नई कृषि बीमा योजना लाने की तैयारी में। नई कृषि बीमा योजना से किसान बाढ़, सूखे और फसली बीमारियों से बेहतर तरीके से निपट सकने में सक्षम होंगे। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का कहना है कि मौजूदा कृषि बीमा योजना किसानों के लिए हितकारी साबित नहीं हुई। नई कृषि बीमा योजना को लेकर केंद्र सरकार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगेगी। सहारा के बाद सेबी ने बंगाल की रोज वैली कंपनी पर शिकंजा कसवाया और निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। सेबी ने रोज वैली को आदेश दिया है कि वो अपनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को बंद करे और 3 महीने में निवेशकों का पैसा लौटाए। सेबी की जांच में पाया गया था कि रोज वैली समूह की कंपनी सेबी में बगैर पंजीकरण कराए से बगैर अनुमति लिए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चला रही है। सोना पिछले 1 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर चढ़कर 28,725 रुपए प्रति ग्राम हो गया। वैसे कि कोर्ट ने 7 लोगों की हत्या के आरोप में मुस्लिम ब्रदरहुड प्रमुख मोहम्मद बद्दी समेत 183 लोगों को मौत की सजा की पुष्टि। मिस्र की कोर्ट ने पहले 683 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी, जिसमें 496 लोगों को बरी कर दिया गया था। कई आरोपी फरार चल रहे हैं। यूक्रेन की ओर से 1 हफ्ते के संघर्ष विराम की घोषणा के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को सतर्क रहने के निर्देश दिए। यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ सकती है। नाटो सेनाओं ने रूस के विद्रोहियों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। चीन के शिनजियांग में एक इमारत में कार घुसकर धमाका करने वाले 13 आत्मघाती हमलावरों को मार गिराया गया। आत्मघाती हमला करने वाले अलकायदा से जुड़े थे। शिनजियांग की राजधानी उरुकुमी में हुए इस धमाके में 39 लोग मारे गए थे।
अमेरिका में विदेश मामलों की एक कमेटी ने राष्ट्रपति ओबामा से हथियारों से लैस ड्रोन विमान दूसरे देशों को बेचने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। अब खबरें खेल की। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने ईरान को आखिरी 30 सेकंड में किए गए गोल की बदौलत 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। अर्जेंटीना के लिए मेसी ने अतिरिक्त समय में गोल दागा। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले में जर्मनी और घाना के बीच हुए मैच 2-2 से ड्रॉ हो गया। जर्मनी की ओर से मारियो गोट्जे ने 91 में, मिरोस्लाव क्लोजे ने 71वें मिनट में गोल किया। घाना की ओर से आंद्रे एवेन्यू ने 54वें और असामो ज्ञान ने 63वें मिनट में गोल दागा। जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज ने अब वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 15 गोल दागने के ब्राजील के करिश्माई स्ट्राइकर रोनाल्डो की बराबरी कर ली। इस मुकाबले के आखिर में डिफेंड करते समय जर्मनी के स्ट्राइकर मुलर को घाना के स्ट्राइकर के हाथ से चोट लग गई, जिससे उनका चेहरा खून हो गया। वर्ल्ड कप के ग्रुप एफ के मुकाबले में नाइजीरिया ने बोस्निया हर्जेगोविना को 1-0 से हरा दिया। नाइजीरिया की ओर से ओड मविंजी ने 29वें मिनट में गोल दागा। वर्ल्ड कप में आज सबसे अहम मुकाबला पुर्तगाल और अमेरिका के बीच होगा। हारने पर पुर्तगाल हो जाएगा टूर्नामेंट से बाहर। टीम इंडिया कल रात इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई। इंग्लैंड के लिए रवाना होने से पहले टीम मैनेजमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के कप्तान धोनी के अलावा कोच डंकन फ्लेचर और टीम मैनेजर सुनील देव भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी ने कहा कि उन्हें पिछली गलतियों का एहसास है और वो पहले टेस्ट मैच से पहले वहां के माहौल में ढलने की कोशिश करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 9 जुलाई को पहला टेस्ट खेला जाएगा। इससे पहले टीम 3-3 दिन के 2 प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। धोनी ने इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यों की टीम का बचाव करते हुए कहा कि ये लंबा दौरा है, इसलिए वो बड़ी टीम लेके जा रहे हैं। धोनी ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जहीर खान की कमी टीम को नहीं खलेगी, लेकिन जहीर की जगह को भर पाना किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल होगा। धोनी ने कहा कि ज्यादातर बल्लेबाज नए हैं और उन्हें रिटायर हो चुके महान बल्लेबाजों की जगह को भरना है, जो आसान नहीं होगा। दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज में मेहमान न्यूजीलैंड को 10 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज को जीत के लिए 93 रन बनाने थे, जिसे क्रिस गेल और क्रेग बाथसेट ने 13.2 ओवर में ही पूरा कर लिया। दूसरी पारी में क्रिस गेल ने 46 गेंदों पर 80 रन बनाए। गेल ने अपनी पारी में 7 चौके और 6 छक्के जड़े। अब खबरें एंटरटेनमेंट की। प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा के बीच आजकल काफी अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही है। हाल ही में दिल धड़कने 2 की शूटिंग के दौरान दोनों को एक साथ देखा गया। सूत्रों के मुताबिक अब दोनों में कोई मतभेद नहीं है। इतना ही नहीं, प्रियंका ने हाल ही में ट्विटर पर दिल धड़कने 2 की टीम का एक ग्रुप फोटो डाला है। करीना कपूर खान को अलग अलग किरदार निभाना बेहद पसंद है। खबर है सिंघम रिटर्न्स में करीना एक मराठी युवती के रोल में नजर आएंगी। करीना का कहना है कि उन्हें जोखिम लेना पसंद है और वो सिर्फ नाचने गाने वाली फिल्में ही नहीं करेंगी। हनी सिंह के रियलिटी शो इंडियाज रॉ स्टार के लिए होस्ट की तलाश पूरी हो गई। गौर खान इस शो को होस्ट करेंगी। गौर हनी सिंह की पसंद है। इस शो के जज खुद हनी सिंह है। शो के ऑन एयर होने की टाइमिंग को लेकर कोई खबर नहीं है।